Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Warm welcome to Computer Educator. Today we are going to study about computer memory and data storage. इस लेसन को हम छोटे छोटे 4 हिस्सों में तकसीम करके पढ़ेंगे. फर्स्ट, मेमोरी एंड इट्स टाइप्स. सेकंड, डाटा रिप्रेजेंटेशन यानी डाटा की नुमाइंदगी. थर्ड, हम स्टोरेज और मेमोरी में फ़र्क को वाज़े करेंगे. और अपने लेसन के आखिरी हिस्सा में हम मेमोरी के साइज़ की पैमाइश करना सीखेंगे. So let's start the first part of our lesson, memory and its types. कंप्यूटर में डाटा महफूज करने के लिए मेमोरी इस्तेमाल होती है. कंप्यूटर मेमोरी ऐसा मादी आला है जो डाटा को महफूज करने के काबिल होता है. हम जानते हैं कि कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आला है जो बिजली यानी पावर सप्लाई से चलता है. जब हम कंप्यूटर को बंद कर देते हैं और थोड़ा या ज़्यादा वक्त गुजरने के बाद जब दोबारा ऑन करते हैं तो कुछ फाइल्स मेमोरी से वापस हासिल की जा सकती हैं, जबकि कुछ फाइल्स मेमोरी से हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होती हैं. इस तरह बुनियादी तौर पर मेमोरी की 2 अक़साम होती हैं. नंबर 1 वोलाटाइल मेमोरी एंड नंबर 2 नॉन वोलाटाइल मेमोरी. Now let's discuss the difference between volatile and non-volatile memory. Volatile memory सिर्फ उस वक्त तक डाटा को महफूज रखती है जब तक कि बिजली की फराहमी जारी रहती है. मिसाल के तौर पर रैम में डाटा सिर्फ पावर सप्लाई जारी रहने तक महफूज रहता है, और जैसे ही पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट होती है सारा डाटा ख़त्म हो जाता है. जबकि दूसरी तरफ नॉन वोलाटाइल मेमोरी बिजली बंद होने के बावजूद भी डाटा को महफूज रख सकती है. मिसाल के तौर पर हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई के साथ और पावर सप्लाई के बगैर दोनों ही सूरतों में डाटा महफूज रहता है. डियर स्टूडेंट्स, मेमोरी की टाइप्स समझने के बाद अब हम ये समझेंगे कि कंप्यूटर मेमोरी में डाटा किस शक्ल में महफूज होता है. क्या आपको याद है कि हमने पिछले लेसन्स में बाइनरी या सनाई नंबर सिस्टम के मुतल्लिक पढ़ा था. एक डिजिटल कंप्यूटर डाटा को बाइनरी की शक्ल में महफूज करता है. इसका मतलब ये है कि डाटा चाहे टेक्स्ट की सूरत में हो या तस्वीरी सूरत में या वीडियो की सूरत में, कंप्यूटर मेमोरी में सारा डाटा 0 और 1 की शक्ल में महफूज होता है. अपनी बुक के पेज नंबर 41 पर मौजूद इस टेबल को ज़रा गौर से देखें, जिसके मुताबिक कीबोर्ड पर मौजूद तमाम कैरेक्टर्स का एक बाइनरी कोड होता है जिसे ASCII कोड कहा जाता है. जैसा कि P का ASCII कोड 80 है. ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. आइए मेमोरी में डाटा की नुमाइंदगी एक मिसाल की मदद से समझते हैं. लफ्ज़ पाकिस्तान कंप्यूटर मेमोरी में किस शक्ल में महफूज होगा. सबसे पहले बाएं तरफ पर मौजूद टेबल से हर हरफ यानी करैक्टर का डेसिमल कोड ढूंढा जाएगा. फिर उस कोड को 2 पर तकसीम करके बाइनरी कोड में तब्दील किया जाएगा. चूंकि लफ्ज़ पाकिस्तान में 8 हरूफ हैं, इस तरह मेमोरी की 8 बाइट्स में ये लफ्ज़ पाकिस्तान लिखा हुआ है. इस तरह मेमोरी में हर तरह का डाटा 0 और 1 की शक्ल में महफूज होता है. किसी भी किस्म का हार्डवेयर आला जो डाटा को महफूज करने या एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस्तेमाल हो, स्टोरेज डिवाइस कहलाता है, जो डाटा को आर्जी तौर पर या मुस्तकिल तौर पर महफूज कर सकता है, जैसा कि हार्ड डिस्क, रैम, CD, USB वगैरह वगैरह. आइए अब हम कंप्यूटर स्टोरेज और मेमोरी में फ़र्क को वाज़े करते हैं. स्टोरेज और मेमोरी में फ़र्क को 5 पॉइंट्स की मदद से वाज़े किया जा सकता है. स्टोरेज में डाटा को मुख्तसर या लंबे अरसे के लिए अपनी मर्ज़ी से स्टोर किया जाता है, जबकि मेमोरी में डाटा प्रोसेसिंग के दौरान लोड होता है. स्टोरेज मुस्तकिल तौर पर डाटा को महफूज करती है, जबकि मेमोरी आर्जी तौर पर डाटा को महफूज करती है. स्टोरेज का साइज बड़ा होता है
جبکہ میموری کا سائز کم ہوتا ہے۔ اسٹوریج میں ڈیٹا تک رسائی کی سپیڈ کم ہوتی ہے جبکہ میموری میں ڈیٹا تک رسائی کی سپیڈ زیادہ ہوتی ہے۔ اسٹوریج کو سیکنڈری اسٹوریج بھی کہا جاتا ہے جبکہ میموری کا دوسرا نام پرائمری اسٹوریج ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر آپ مارکیٹ چینی خریدنے کے لیے جائیں تو آپ شاپ کیپر سے کس طرح چینی مانگیں گے؟ آپ کہیں گے کہ مجھے 2 کلو یا 5 کلو چینی دے دیں۔ اسی طرح اگر آپ پانی والا پائپ خریدنے جائیں گے تو آپ کس طرح مانگیں گے؟ آپ کہیں گے کہ مجھے 10 فٹ یا 15 فٹ پانی کا پائپ دے دیں۔ لیکن فرض کریں اگر آپ کمپیوٹر ہارڈ ڈسک کو خریدنے جاتے ہیں تو آپ کس طرح مانگیں گے؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ مجھے 2 کلو ہارڈ ڈسک دے دیں؟ بالکل نہیں، اور نہ ہی آپ یہ کہیں گے کہ مجھے 5 فٹ ہارڈ ڈسک دے دیں۔ تو کمپیوٹر میموری کی پیمائش کن یونٹس میں کی جاتی ہے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ میئرمنٹ آف سائز آف کمپیوٹر میموری۔ کمپیوٹر میموری کا سب سے چھوٹا حصہ 0 یا 1 کو محفوظ کر سکتا ہے جسے ایک بٹ کہا جاتا ہے۔ جب 8 بٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو یہ ایک بائٹ بن جاتا ہے، اور اگر ہم 1024 بائٹس اکٹھے کر دیں تو یہ ایک کلو بائٹ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم 1024 کلو بائٹس کو اکٹھا کر دیں تو یہ ایک میگا بائٹ کے برابر ہو جائے گا۔ 1024 میگا بائٹس ایک گیگا بائٹ کے برابر ہوتے ہیں۔ سملرلی 1024 گیگا بائٹس از اکول ٹو 1 ٹیرا بائٹ، اور 1024 ٹیرا بائٹس ایک پیٹا بائٹ کے برابر ہوتے ہیں۔ Hope that you enjoyed today's lesson. The upcoming lesson is very important. That is Boolean algebra. So don't forget to subscribe. Please share the link with your friends and colleagues. See you in next lesson. Inshallah. Take care. Allah Hafiz.